गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज क्रिप्टो की मार्केट में हलचल हुई है और बहुत ज्यादा लोगों के जो ऑर्डर फंसे हुए थे वो आज उनको कुछ उम्मीद नजर आना स्टार्ट हुई है कि वो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। और शिबा कॉइन ने आज तकरीबन 7-8 दिनों बाद एक अच्छी कैंडल बनाई है और ये बड़ा ही हाई लगाया है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मार्केट अपना एक नया हाई निकाल के तो वापस रिट्रेसमेंट की तरफ आई है। सारा कुछ बात करेंगे कि क्या अभी ये अच्छा टाइम है टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, टू बाय सम न्यू कॉइन्स, या फिर हमें अभी भी वेट करना चाहिए मार्केट के एक डिप का। आज हम इन्हीं सारी बातों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने शिब कॉइन का एक कॉइन ओपन किया हुआ है और चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि पिछले 3 दिन के साथ मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और जो कल की ग्रीन कैंडल है वो सबसे बढ़िया ग्रीन कैंडल रही और मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा एक हाई का मोमेंटम जो स्टार्ट किया था उसका एंड बड़ा शानदार हुआ कल संडे वाले दिन। एनीहो, अगर हम बात स्टार्ट करें अपनी मेजर करेंसी यानी कि बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन की कंडीशन कुछ यूं है कि बिटकॉइन पिछले 3 से 4 दिन से बुलिश की कैंडल्स ही बना रही है। हमने बिटकॉइन को बाय करवाया हुआ था पहले 35,000, 40,000 और फिर अब जो है मार्केट एक अच्छी कंडीशन में आई हुई है। हमारे दोनों ही ऑर्डर 35 वाला भी और 40 वाला भी प्रॉफिट में है। एनीहो, अब कंडीशन ये है कि क्या अब हमें बिटकॉइन के अंदर मजीद बाइंग देखने को मिलेगी या मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट लेगी? तो यस, यहां पे जो हमें टेक्निकल चार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई मार्केट का जो हाई है वो 45,000 लगने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कह लें, करेक्शन कह लें, मार्केट ने नीचे आना ही आना है। और मार्केट अगेन अगर वापस ऊपर भी जाना चाह रही है, लेट्स सपोज 50,000, 60,000 के ऊपर, तो भी मार्केट को एक दफा डिप जरूर लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको अगर परचेजिंग करनी है तो आपको उस डिप का वेट करना चाहिए यहां पे। तो यहां पे जो मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट अगेन अगर 45,000 को टच करती है तो 45 टच करने के बाद मार्केट ने अगेन 40,000 का जो लो है अपना दोबारा से रीटेस्ट करना चाहिए अगर मार्केट ने अभी ऊपर जाना है तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये एक आज अच्छा परचेजिंग का टाइम है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेजिंग करनी है तो आप वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में आपको अगेन अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। और आज मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। वीडियो को पूरा देखना है आपने एंड तक और इन एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। सो 35,000 एक ऐसी फेयर प्राइस है जिसके अंदर अगर आपको कल कला को बिटकॉइन वापस देखने को मिले तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मार्केट 35,000 को दोबारा टेस्ट कर सकती है, लेकिन वो जो हिस्ट्री में कुछ प्राइसेस होती है जो दोबारा रिपीट नहीं होती, उन प्राइसेस में से एक प्राइस ये बनने जा रही है 35,000। अगर ये 35,000 को टेस्ट करके मार्केट 45,000 क्रॉस कर जाती है तो दोबारा आपको ये प्राइस देखने को नहीं मिलेगी शायद हिस्ट्री में कभी भी। लेकिन अभी जो बाय का मोमेंटम बना नहीं है तो अभी ऐसी कंडीशन है नहीं कि मैं कह सकूं कि मार्केट ने वापस नहीं आना। तो अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है हम। आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू टू परचेजिंग योर ऑल स्ट्रेंथ। अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज ना करें, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को यूज ना करें। अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट दोबारा से 40, 45, 35 की रेंज में आ सकती है और मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। तो कल का अभी आज की कैंडल बुलिश होती है, कल कभी बुलिश होती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट 45,000 को टेस्ट कर सकती है बड़े आसानी के साथ। तो अगर मार्केट बिटकॉइन में 45,000 को टेस्ट करती है तो दैट मीन हमें एथेरियम के अंदर क्लियर कट वो चीज नजर आ रही है जो मैं आपको बिटकॉइन में कह रहा हूं। एथेरियम हमें 32 से 33,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है बहुत ही आसानी के साथ। तो दैट मीन के बीटीसी बुलिश एंड एथेरियम बुलिश ही है अभी अगले 1-2 दिन तक।
तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आपने अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड के सारे अपने पत्ते नहीं खेल देने, अपने सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में फिलहाल नहीं फेंक रही, ये इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी प्राइस नहीं है। अच्छा जी, बीएनबी की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें बीएनबी में हमें 475 तक का हाई लगता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम मार्केट 432 में खड़ी है, तो यहां पे भी 3-4 कैंडल्स अभी बुलिश की बन सकती हैं। वेल, डोज कॉइन की बात करें या ईगल कॉइन की बात करें, तो इन सब कंडीशंस आपको नजर आ रहा है कि सब कंडीशंस सेम है। जिस तरह की बिटकॉइन के अंदर बुलिश कैंडल बन रही है, सब कॉइन्स के अंदर आपको ये देखें, बिटकॉइन के ग्रीन आने की वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो कॉइन है वो आपको बुलिश में ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो नजर आ रहे हैं क्लियर कट सारे के सारे कैंडल्स ग्रीन 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 फ्रॉम लास्ट प्रीवियस 7 डेज। तो अच्छा एक मार्जिन मार्केट ने उठाया है। अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 2% आज के दिन में, अथेरियम 2.5%, बीएनबी 3.5%, कार्डानो 6%, ऑलमोस्ट सोलोना 3-4%, एक्सआरपी 15%, और पोल्का कॉइन, डोज कॉइन ये भी 6-7% बड़े हैं आज की डेट में। और कल तो ये बहुत ही एक शानदार डे था क्रिप्टो के लिए। अगर हम बात करें शिबा कॉइन की, तो शिबा आज भी 23% से ज्यादा इसने बिजनेस उठाया है, और आने वाले कुछ दिनों में हमें शिबा में और कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें ट्रेंडिंग कॉइन की, तो ट्रेंडिंग कॉइन के अंदर अभी फिलहाल जो मुझे नजर आ रहे हैं जिनके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है आने वाले दिनों में, तो सबसे पहले जो बहुत ही लो प्राइस पे आपको मिल रहा है बोर्ड फ्लोकी, ये एक क्लब का एक नया टोकन लॉन्च हुआ है, तो ये एक अच्छी प्राइस पे है। आज भी ये 19% से ज्यादा इसने गेन उठाया है। बेबी फ्लोकी, ये भी बहुत अच्छा कॉइन हो सकता है आने वाले दिनों में, और बड़े अच्छी प्राइस पे इस टाइम आपको मिल रहा है। इन्फिनिटी का ये कॉइन जो $70 का है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और नो डाउट कि आने वाले दिनों में कुछ ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं नहीं आपको कहूंगा। लेकिन ये जो शिबा टामा है, ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है छोटे इन्वेस्टर के लिए। बीएनबी बहुत अच्छा कॉइन हो सकता है, लेकिन अगेन आपको अपने रिस्क रिवार्ड को देखना है। गाला एक अच्छा कॉइन है। तो US एंड crypto.com, ये कुछ ऐसे कॉइन है जो आने वाले दिनों में आपको एक आपकी वॉच लिस्ट में मेरे ख्याल से होने ही चाहिए, और थोड़ा थोड़ा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन इनको भी देना ही चाहिए। अगर हम बात करें बिगेस्ट गेनर्स की, तो बिगेस्ट मेटा प्ले बहुत ही अच्छा इसने गेन किया, 630% तक प्लस इसने गेन दिया है फ्रॉम लास्ट 24 आवर। और डोगी क्लूनी, ओहो 450% गेन किया है इन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे कॉइन है, पप्पी कॉइन, ग्रीन ट्रस्ट, जो कि एक बड़ी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्होंने दी है, और बड़े ही सस्ते कॉइन थे। तो ये न्यू कमर के लिए जो कॉइन्स है, मेरे ख्याल से ये सारे एक यूनिक कॉइन है। ये जरा थोड़ा सा ओल्ड है, ट्रस्टेड कॉइन है, इट्स लुक लाइक गुड अगर आप इसको लेना चाहें तो। ये कुछ ऐसे कॉइन है, मेरे ख्याल से आपको इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनके अंदर आपको पुट करना ही चाहिए। एनीहाउ, आने वाले कुछ दिनों में ये जो नए कॉइन है, ये आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं। पुराने कॉइन अभी आपका इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है, सो उसके लिए वेट कीजिए। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से कॉइन है जो आपको फौरन से पहले ले लेने चाहिए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, और क्या बिटकॉइन के अंदर और बाकी क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम कब अच्छा है। तो अभी तक के लिए मेरे हिसाब से अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। अगर आपको 30,000 से नीचे लाइक 40,000 से नीचे नीचे परचेजिंग करनी हो तो वेरी गुड, लाइक 35, 32, 38,000 की रेंज में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की रेंज होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छी कंडीशन है। ये सपोर्ट लेवल पे नहीं है मार्केट, रेजिस्टेंस लेवल पे है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करेंगे तो मजीद नुकसान ही होगा आपको। सो ये थी मेरी रिकमेंडेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक करें, सो मुझे पता चले कि उसको मजीद इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रिप्टो के लिए अलग चैनल भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर क्रिप्टो की ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे।
सो अभी तक ये इतना ही। अल्लाह हाफिज।